सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हम 2024 के पीवाईक्यूज कर रहे थे 15 सेट्स जो आए थे। पिछली वीडियो में हमने क्लास नंबर 1 किया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें हम लोग क्लास नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x इज। तो हमें डेरिवेटिव चाहिए e टू द पावर 2x का विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x। तो यहां हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास e टू द पावर x है विद रिस्पेक्ट टू, तो इसको नीचे लिखेंगे और डेरिवेटिव चाहिए e टू द पावर 2x का। तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को x से डिफरेंशिएट करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, हमने पिछली क्लास में देखा था। तो इसको x से करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स e टू द पावर x का 2x का e टू द पावर 2x, 2x का 2 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x का e टू द पावर x। यहाँ पर ex का होल स्क्वायर, तो ex हट जाएगा तो एक ex बचेगा, तो 2 e टू द पावर x हमारा आंसर हो जाएगा। इसको स्टेप वाइज हम लोग एक बार पीडीएफ में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो देखिए जब भी क्वेश्चन कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी का हो तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उनको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन गिवन बिलो इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे k की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग को LHL, RHL एंड F0 ये हमें चेक करना है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें एक इक्वेशन चाहिए k के लिए, तो F0 तो k, ठीक है, और हमारे पास एक इक्वेशन में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं LHS और RHS। तो F0 इज इक्वल टू k, एक तो ये मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग LHL भी निकाल सकते हैं, RHL भी निकाल सकते हैं। तो कोई एक लेके चलते हैं, मान लेते हैं हम लोग LHL निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, अगर हम लोग यहाँ देखें तो मैंने क्वेश्चन में LHL निकाला है पीडीएफ में, तो यहाँ पर एक बार RHL निकाल के चलते हैं, ठीक है। तो 0 प्लस RHL 0 प्लस, तो यहाँ पर fx हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे ही h टेंड्स टू 0 होगा तो यहाँ पर h टेंड्स टू 0, तो 0 प्लस h आ जाएगा, तो f0 प्लस h। अब 0 प्लस h, ठीक है, तो मतलब वो 0 नहीं है, तो ये लग जाएगा हमारा। तो रूट अंडर 4 प्लस 0 प्लस h माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0 प्लस h। ओके, ये हो गया। अब 0 प्लस h हमारा h हो जाएगा और 4 प्लस 0 प्लस h, तो ये हमारे पास h हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हमारे पास हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको रैशनलाइज कर देंगे। जब हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट अंडर 4 प्लस h, ठीक है, और माइनस 2 है तो प्लस 2, और यहाँ भी रूट अंडर 4 प्लस h प्लस 2 है ना। ये सब आप ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हट जाएगा और ये हमारा ऐसे हो गया। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है, और ये स्क्वायर है तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पर 4 प्लस h माइनस h, तो 4 और माइनस 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, h और h कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय हमारा हो जाएगा रूट अंडर 4 प्लस h प्लस 2। अब h को आप 0 पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो रूट 4 प्लस 2। अब रूट 4 प्लस माइनस 2 होता है, अगर आप माइनस 2 रखिएगा तो ये 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर। तो हम लोग प्लस 2 से आगे बढ़ते हैं, तो 2 प्लस 2 4, तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट आपका क्या आ गया, 1/4। और हमें पता है अगर ये 0 पे कंटिन्यूअस है तो LHL एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू F0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को ले लेते हैं, एक ही इक्वेशन चाहिए। तो RHL एट x इक्वल टू 0 क्या है, 1/4, और हमारे पास x0 क्या है, k, तो k की वैल्यू आ गई 1/4, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ e टू द पावर x स्क्वायर y इज इक्वल टू c कॉन्स्टेंट है, दिया नहीं पर कॉन्स्टेंट लेके आगे बढ़ेंगे, देन dy बाई dx इज, तो dy बाई dx हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए पावर है तो हम लोग लॉग ले लेंगे, यहाँ पर आप लॉन भी ले सकते हैं, ठीक है, पर लॉग अगर लेंगे तो बेस e ही माना जाएगा। तो लॉग e टू द पावर x स्क्वायर y इज इक्वल टू लॉग c।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, है ना, क्वेश्चन ध्यान से रखेंगे, लॉग ई बेस ई ही रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, लॉग ई बेस ई इज इक्वल टू लॉग सी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 2x इक्वल टू लॉग सी, कॉन्स्टेंट होगा तो 0। यहाँ से अगर हम बोले हम देखें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो x और x कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा -2y बाई एक्स, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है -2y बाई एक्स। ठीक है, तो -2y बाई एक्स, ठीक है, ऑप्शन बी है, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास कंटिन्यूटी का है। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें सॉल्व करना है, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे से पूरे एंड तक सॉल्व नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप वाइज है तो हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसमें हमें मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो हमें ध्यान रखना है, हमारे पास मार्किंग स्कीम है तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, और क्वेश्चन ध्यान से हमें लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन 4 एंड सी एक्स प्लस 20 इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 4 कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ये फंक्शन हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, तो आपको बताना है कि वो कांस्टेंट c या c की वैल्यू क्या है, या ऐसा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं जैसे इसमें दिया है कि c की वो कौन सी वैल्यू होगी कांस्टेंट c की जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ पर हम लोग फिर से देखेंगे, जैसे यहाँ पर x इक्वल टू 0 था, यहाँ पर है ऑल रियल नंबर्स, 4 एक रियल नंबर है, तो अगर ये हर रियल नंबर के लिए आपका कंटिन्यूस है तो x इक्वल टू 4 के लिए भी होगा। यहाँ पर x इक्वल टू 4 पे हम लोग LHL और RHL चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, तो 4 माइनस तो h टेंड्स टू 0 और 4 माइनस तो 4 माइनस h, ठीक है। तो fx 4 माइनस h मतलब 4 से हल्का कम, तो ये आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर h की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ 0 रख दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, LHL हो गया, अब RHL ले लेंगे, तो 4 प्लस h, तो फिर से h टेंड्स टू 0, 4 प्लस h तो इक्वल टू या उससे थोड़ा भी ज़्यादा आपका ये आ जाएगा, तो c टाइम्स 4 प्लस h प्लस 20। अब यहाँ पर हम लोग h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारा 4c प्लस 20 आ जाएगा, 4c प्लस 20। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को इक्वेट कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। तो RHL इज इक्वल टू LHL, या फिर आप इक्वल टू 4 भी ले सकते हैं, F4, तो F4 आप लीजिएगा तो भी आपका 4c प्लस 20 ही आएगा। तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं, तो यही इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया 16 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c प्लस 20, ठीक है। अब हम लोग सबको उधर ले जाते हैं और फिर ऐसे लिख देंगे, तो c स्क्वायर प्लस 4c, ये उधर जाएगा तो प्लस 4 आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए गलती से आपने -4 लिख दिया या माइनस लिख दिया तो आंसर दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें साइन का बहुत ध्यान रखना है। तो c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4 इक्वल टू 0, ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन गया, c प्लस 4 a स्क्वायर प्लस, अच्छा 2 हो जाएगा ना, b स्क्वायर 2ab का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू -2, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक बार हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, तो रिक्वायर्ड आंसर हाँ -2 है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने जो इक्वेशन ली है PDF में, वो मैंने लिया LHL एट x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू F4, कोई नहीं, यहाँ RHL ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब, ठीक है। ये हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग PDF में जाएंगे और फिर बोर्ड से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब। तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब, तो यहाँ हम लोग देखते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हम लोग प्रोसेस देख लेंगे। ये आपका हो जाएगा 2x, ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 2/3x। एक बार आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा 2/3x है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार अब हम लोग PDF में लैंग्वेज में देख लेते हैं, स्टेप वाइज देख लेते हैं, और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बोर्ड में कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग क्लास 2 से कंटिन्यू करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x
ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं, हमारे ये आंसर आ जाएगा। आप ऑप्शन लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन गिवन बिलो इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चंस में आपको पेशेंस रखना है और प्रैक्टिस भी करनी है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर एफ एक्स लिख दिया, पहले एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 0, यहाँ मैंने स्टेप वाइज इसको सॉल्व किया है, रेशनलाइज किया है, तो आंसर 1/4 आ गया। अब हम लोग एल एच एल इक्वल टू एफ एट 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया है, इफ़ एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 देन के इज़ इक्वल टू 1/4, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अगला हमारे पास है ई टू द पावर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी देन डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग लेंगे तो फिर ई नहीं आएगा, फिर एक्स स्क्वायर वाई इधर आएगा। तो हमें लिखते समय ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है। हल्का से भी कंसंट्रेशन लैक हुआ तो हमारा पेन ऑटोमेटिकली चल जाता है, तो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इन सब में ध्यान रखना है, गलती ना हो लिखते समय, जितनी कम हो उतनी अच्छी, और ना हो तो और भी अच्छा है, पर बहुत पेशेंस रखना है, ठीक है। 17 हमारे पास ये रहा। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। जब भी क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, एल एच डी, आर एच डी, एल एच एल, आर एच एल, तो हमें बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स हो गया। सबसे पहले एल एच एल मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया। उसके बाद अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस यहाँ फॉर है, लैंग्वेज पे ध्यान रखना है, फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो उसको एक्स इक्वल टू 4 पे भी कंटिन्यूस होना है। और अगर वो x इक्वल टू 4 पे कंटिन्यूस है तो एक इक्वेशन हम लोग ले लिया, एल एच एल इज इक्वल टू F4। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, -2, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने गलती से माइनस लिख दिया था, फिर मैंने चेक किया तो फिर प्लस होना चाहिए, तो माइनस को मैंने प्लस कर दिया। पर अगर प्लस मैंने लिख दिया होता और माइनस करना पड़ता तो दिक्कत हो जाती, इसलिए बी केयरफुल वाइल नोटिंग डाउन द वैल्यूज इन द नेक्स्ट स्टेप। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 2/3x, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो पहले कुछ क्वेश्चंस और हम लोग बोर्ड में देख लेते हैं ब्रीफ में, उसके बाद हम लोग पीडीएफ से कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस क्लास में हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और फिर हम लोग क्लास नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखिएगा, एक बार खुद भी इसको ट्राई करिएगा। इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, पहले हम लोग ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ x इंटू ई टू द पावर वाई, x इंटू ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 इज। तो हम लोग एक बार इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग पहले लॉग ले सकते हैं। लॉग क्यों लेंगे, क्योंकि ये इंटू में है तो प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पर e टू द पावर y है तो y हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर लॉग ले लेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, लॉग x इंटू ई टू द पावर y इज इक्वल टू लॉग 1। लॉग 1 हमारा क्या हो जाएगा, तो लॉग 1 हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लॉग 1 भी रख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लॉग x प्लस लॉग e टू द पावर y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब y नीचे आ जाएगा, लॉग ई 1 हो जाएगा, ठीक है। लॉग ई बेस ही, तो ये y हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा -1/x। तो एक बार आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो आंसर हमारे पास, अच्छा सॉरी, यहाँ पर आंसर है नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें x इक्वल टू 1 पे करना है। तो कई बार जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं dy बाई डी एक्स, तो ऐसे गलतियां हो सकती है ना। ऐसे प्रैक्टिस हम लोग करते हैं तो हम लोग जनरली सिर्फ dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर भी है, तो इनका हमें ध्यान रखना है। तो x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिएगा, तो -1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आंसर देखते हैं, तो हमारा आंसर करेक्ट है, तो -1 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू cos x। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ध्यान से हम लोग इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x से दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, जैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर x, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर sin स्क्वायर x टाइम्स sin स्क्वायर x का पहले क्या हो जाएगा, 2 sin x, और sin x का cos x, है ना, डिवाइडेड बाय
डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो ये हमारा हो गया e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स कैंसिल होगा, माइनस ऊपर जाएगा, तो माइनस टू साइन एक्स इंटू, अच्छा साइन एक्स तो कैंसिल हो गया, तो -2 cos x इंटू ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स। तो -2 cos x इंटू ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग यहाँ देखते हैं -2 cos x इंटू ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या होगा, तो हम लोग इसको देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो साइन एक्स वाई तो कॉस हो जाएगा एक्स वाई, फिर उसके बाद एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, ऐसे लिख सकते हैं। साइन उधर चल गया, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, तो ये हमारा क्या हो गया पाई बाई 2 है ना। साइन 0 0, साइन 91 90 पाई बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 दैट इज कांस्टेंट दैट इज 0। तो ये उधर जाएगा तो माइनस वाई, ठीक है, और ये इंटू में नीचे आएगा तो एक्स, तो dy बाई डी एक्स हमारा माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। अब ये दो मेथड से बन सकता है, या तो डायरेक्ट आप इसी में वैल्यूज पुट करिए, मतलब एलएचएल और आरएचएल इसी में आप चेक करिए, या फिर आप क्या करिए, इसको आप इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर दीजिए, ठीक है, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 पे आप इसको चेंज करिए। तो मैंने क्या किया है कि मैंने चेंज करके बनाया है इसको, ठीक है, लेकिन मुझसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूरा नहीं बना, वहां पर थोड़ी दिक्कत आ गई, तो जितना मैं बना पाया उसको मैंने वहां पर लिख दिया, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा आगे कैसे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 2 इज, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, continuous but not differentiable at x equal to 2, x equal to 0 and x equal to 2, differentiable but not continuous at x equal to 0 and x equal to 2, continuous but not differentiable at x equal to 0 only, and neither continuous nor differentiable at x equal to 0 and x equal to 2। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में, या फिर सिंपल x के एक्सप्रेशन में। कैसे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए, तो यहाँ से 2 एक वैल्यू है और यहाँ पर ए एक्स है तो 0, ठीक है, तो यहाँ से 0 2, तो अगर ये पूरा फंक्शन 0 से कम होगा, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू निगेटिव होगी, ठीक है, x अगर 0 से कम है निगेटिव, तो मॉड हटेगा तो एक माइनस आ जाएगा, तो माइनस एक्स, ठीक है। अब प्लस, अब यहाँ पर x फिर से माइनस है और यहाँ पहली -2 है, तो इसकी वैल्यू भी निगेटिव होगी, तो मॉड हटेगा तो फिर से माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 2, ओके। तो ये आपको हो जाएगा माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस और माइनस एक्स माइनस 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 प्लस, तो हो जाएगा -2x प्लस 2, तो -2x प्लस 2 फॉर x लेस देन 0, ओके। अब x इक्वल टू 0 पे चेक करिए, तो ये 0 प्लस मॉड 0 माइनस टू आएगा, तो हटेगा तो 2, तो इक्वल टू 2। यहाँ भी आप 0 रखिए, तो 0 टाइम्स -2 0, ये 2 आएगा, तो आप इक्वल टू 0 भी यहाँ लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चेक करते हैं। अब क्या होगा कि जो x है वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक 2 वैल्यू आएगी, 2 के लेफ्ट राइट यहाँ 2, तो इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x 0 और 2 के बीच में, तो यहाँ तो x पॉजिटिव है, तो इसका मॉड खुलेगा तो x ही आएगा प्लस, अब यहाँ पर जो x है वो x 0 से बड़ा है पर 2 से छोटा है, तो -2 बड़ा होगा, मतलब जो आंसर आएगा वो हमारा निगेटिव में आएगा, तो फिर जब मॉड हटेगा तो हमारे पास माइनस आएगा, तो x -2, है ना। तो ये आपको हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस,
फिर x तो माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2। तो आपका आंसर सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेते हैं। अगर आप x की वैल्यू 1 डालिए इन दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 दैट इज -1, और -1 का मॉड 1 तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर 2 आ जाए। अब आप क्या करिए कि इसमें x की वैल्यू 2 डालिए। तो अगर आप x की वैल्यू 2 डालिएगा तो ये हो जाएगा 2 का मॉड 2 प्लस 2 माइनस 2 0, तो इसका आंसर 2 आएगा। तो आप यहाँ पर इक्वल टू 2 डाल सकते हैं, या फिर नीचे भी आप 2 डाल सकते हैं इक्वल टू। ठीक है, और आप ये इक्वल टू यहाँ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद अब हमारा तीसरा क्या बनेगा, x ग्रेटर इक्वल टू 2। तो x ग्रेटर इक्वल टू 2, अच्छा इक्वल टू 2 यहाँ ले लिया, तो x ग्रेटर देन। तो जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो ये हमारा प्लस में रहेगा, 2 है 2 से ज्यादा प्लस। अब यहाँ पर 2 से ज्यादा है और ये -2 है, तो यहाँ पॉजिटिव संख्या आएगी, तो ये प्लस x माइनस 2 में प्लस में ये टूटेगा, तो 2x माइनस 2 आप चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप 4 रख लीजिए, तो यहाँ 4 प्लस 4 माइनस 2 2 मॉड 2 2 तो 6, तो 4 2 8 8 माइनस 2 6, तो 6। ठीक है, तो ये हमारा। अब हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, क्योंकि 2 पॉइंट्स है हमारे पास। तो x इक्वल टू 0 पे अगर हम लोग चेक करें तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, पहले LHL चेक करते हैं, तो 0 से कम मतलब -2x प्लस 2, तो -2। ठीक है, अब यहाँ पर h इक्वल टू 0, सॉरी h टेंस टू 0, तो हमारा 0 माइनस h। ठीक है, तो x टेंस टू 0 और LHL है। ठीक है, तो 0 माइनस था तो 0 माइनस h, तो 0 माइनस एच प्लस 2। अब यहाँ पर 0 अगर हम लोग पुट ही कर दें तो यहाँ पर आपका 0 इंटू 0 मतलब 0 माइनस 0 0 माइनस 2 0 0 प्लस 2 का आंसर 2 है। अब हम लोग चेक करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस मतलब h टेंस टू 0 0 प्लस h, तो 0 प्लस h तो ये वाला, तो 2 ही है, तो आंसर 2 आएगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे तो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये गलत, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0। नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, अब क्योंकि सिर्फ x इक्वल टू 0 पे चेक करने पे दोनों ऑप्शन हट गए, तो x इक्वल टू 2 हम लोग चेक नहीं करेंगे। वैसे मैंने इसमें चेक किया है, पर हम लोग क्यों चेक करें, 1 मार्क्स का ही है, क्योंकि यहाँ तो कंटिन्यूअस 2 ही ऑप्शन है और तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग एक बार आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी हमें 2 पॉइंट पे चेक करनी है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पर। लेकिन हम लोग किस पे चेक करें, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो हम लोग सोच सकते हैं ऑप्शन ए बोल रहा है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और ऑप्शन सी बोल रहा है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे ही डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों x इक्वल टू 0 पे तो एग्रीड है। ठीक है, कि x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है ए और सी में, डिफरेंस आ रहा है x इक्वल टू 2 पर ही, तो हम लोग x इक्वल टू 2 पर ही चेक कर लेते हैं। अगर डिफरेंशिएबल हुआ मतलब अगर डिफरेंशिएबल हुआ तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी ही बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब ऑप्शन सी बोल रहा है x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल है, और हमारा क्या निकला आंसर, x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल है, तो सी हो जाएगा। और अगर x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं आया, यही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखते हैं, अब यहाँ आप ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, इसको बहुत ध्यान रखेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, अच्छा 2 पे चेक करना है, 2, तो x इक्वल टू, ध्यान रखेंगे हम लोग एफ 2 ओके डिवाइडेड बाय x माइनस 2। डेरिवेटिव थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब एज कम्पेयर टू कंटिन्यूटी, तो अगर यहाँ कोई गलती हो या फिर कोई मतलब ऐसा मिस्टेक हो तो आप उसको देखते रहिएगा, क्योंकि ये पूरा मैंने सॉल्व नहीं किया है, लास्ट में जाके थोड़ा सा नहीं आगे बढ़ पाया, तो एक बार आप उसको भी देखिएगा। ठीक है, तो आप मेरे संग इसको चेक करते जाइएगा। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, 2 माइनस है तो 2 है, तो x माइनस 2 f2। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर h टेंड्स टू 0, तो 2 माइनस h हो जाएगा, हो जाएगा 2 माइनस h, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 माइनस h। ओके,
अब यहाँ पर 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, जनरली ये हो ही जाता है। ठीक है, अब f2 माइनस h, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड से कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, मतलब 2 से छोटा, तो 2 से छोटा क्या है, 2 ही है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, अब हमारे पास f2 है, तो f2 हमारे पास क्या है, 2 है, तो ये भी हमारे पास 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस। अब देखिए माइनस एच आपका क्या हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो यहाँ पर 0 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें क्या सोच सकते हैं कि 2 माइनस एच जो हमारे पास है, ठीक है, 2 माइनस एच हो या कुछ भी हो, 2 है, 0 से 2 अगर लगेगा तो ये आंसर न्यूमरेटर 0 होगा। ठीक है, और ये माइनस 0 है, ठीक है, रख सकते हैं माइनस, तो 0 से कुछ भी आप डिवाइड करिएगा, ठीक है, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, तो कोई भी आप डिवाइड करिएगा h को, या कोई भी डिनोमिनेटर में आया, न्यूमरेटर अगर 0 है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब हम लोग RHD निकालते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं RHD एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो RHD क्या हो जाएगा, फिर से लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, राइट हैंड साइड मतलब थोड़ा सा ज्यादा, 2 प्लस, फिर से fx माइनस f2, है ना, 0 नहीं, जनरली 0 नहीं, जनरली 0 हम लोग लिखते हैं, पर यहाँ 2 है, तो ध्यान रखेंगे x माइनस a, x माइनस 2। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 RHD है, तो 2 प्लस h, 2 प्लस h, और यहाँ पर x की जगह 2 प्लस, तो फिर से हमारे 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, तो 2 प्लस h मतलब 2 से ज्यादा, तो 2x हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 प्लस h माइनस 2, है ना, 2x माइनस 2, तो 2x, x हो गया 2 प्लस h, तो 2x माइनस 2, ठीक है, और माइनस f2, तो हमारे पास f2 क्या हो गया, f2 हमारे पास 2 ही है, ठीक है, f2 हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाय h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारे पास आ गया 4 प्लस 2h माइनस 4, यहाँ तो बन गया, फिर पीडीएफ में शायद कोई गलती हो गई, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, बन गया ना, 2h बाई h आ जाएगा, h h कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, बन गया। पता नहीं फिर पीडीएफ में शायद मैंने कोई गलती कर दी होगी, क्योंकि RHD पीडीएफ में मुझसे नहीं बन रहा था। ठीक है, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा, तो 2 आ गया। तो देखिए LHD हमारा क्या है 0, RHD हमारा 2 है, मतलब 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है 2 पे डिफरेंशिएबल है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए। ओके, तो LHD RHD में आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चंस। अभी और भी क्वेश्चंस है, ये लेंदी टॉपिक है थोड़ा, तो क्लास 2 हो गया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 करेंगे, और धीरे धीरे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और 2024 PYQs मैथ्स 12 में आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने लास्ट में देखा था बोर्ड में, पर अब हम लोग पहले ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं होगा, अगर कंसंट्रेशन लैक हुआ तो फिर से ऑटोमेटिकली ब्रैकेट लिखा जा सकता है, पर यहाँ पर मॉड है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये मॉड है। इसको कन्वर्ट किया, उसके बाद LHL तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, LHL RHL, ठीक है, x इक्वल टू 2 पे, ठीक है, और उसके बाद मैंने मतलब यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे मैंने चेक कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने x इक्वल टू 2 पे भी चेक कर लिया है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन में आपका B और C क्या होगा, B और D एलिमिनेट हो ही जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पे, तो आपको 2 पे चेक नहीं करना है, क्योंकि कंटिन्यूस है A और C में, मतलब सब में कंटिन्यूस है। पर फिर भी मैंने यहाँ चेक कर दिया, आप इसको हटा भी सकते हैं, 1 मार्क्स का ही है, ठीक है, तो यहाँ मैंने चेक कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग HD, LHD और RHD देखेंगे, तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 पे देखेंगे ऑप्शन के अनुसार, तो ये तो हमारा 0 आ गया। अब जैसे यहाँ पर मेरा आ नहीं रहा था, तो अच्छा मैंने यहाँ पर गलती क्या की कि मैंने 2x तो लिया, पर 2x माइनस 2 है ना फंक्शन, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 2x माइनस 2 है,
तो मैंने -2 नहीं लिया, इसलिए यहाँ पर मेरी दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये RHD LHD बराबर नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर हमने चेक की, तो x = 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो x = 0 पे भी नहीं है, 2 पे भी नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x × e⁻y = 1, तो x = 1 पे है, सो dy/dx आंसर नहीं था। अगर मान लिया ऑप्शन नहीं रहता और हम लोग वही करके चले जाते तो हमें लगता हमने सब सही किया है, पर गलत हो जाता, मतलब पूरा सही नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, बहुत ध्यान से। तो ऐसा मैथ्स में भी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी होता है, जैसे एक ही क्वेश्चन में 2-3 पार्ट हों या फिर ABCD या 1 2 3 हों, तो ऐसे हम लोग कुछ पार्ट मिस कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लॉग लिया, उसके बाद हमारा -1 आया जब x = 1 पे हमने चेक किया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ e⁻ sin² x विद रिस्पेक्ट टू cos x। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने a और b लिखा है। अब यहाँ पर जैसे अगर आप ऐसे लिख दे sin 2x, तो यहाँ पर 2x माना जाएगा पावर में, पर ये x नीचे है। ठीक है, और अगर 2x पावर में ही है तो साइन के साथ क्या रहेगा, तो ये x हमें बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो राइट क्लियरली, नीटली, जितना हो सके प्रॉपरली। तो इसको हमने सॉल्व किया, या मैंने a b माना, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ sin xy = 1 देन dy/dx = 2। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि sin इनवर्स 1 ऐसे करके कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपका आंसर -y/x होगा। कई बार क्या होता है, आंसर तो आ गया -y/x और y/x दिखा तो जल्दबाजी में c कर सकते थे, पर हमें ध्यान रखना है d है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन सेलेक्ट करिए अच्छे से, और ऑप्शन जो है उसको अच्छे से लिखिए। जैसे मैंने आपने सेलेक्ट तो कर लिया, ये हमारा ऑप्शन है क्योंकि आंसर -y/x है, पर डी की जगह लिख दिया सी, तो गलत हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्लास नंबर 2 पूरा हुआ। इसी तरह हम लोग क्लास नंबर 3 करेंगे, क्योंकि और भी क्वेश्चंस हैं, और धीरे धीरे हम लोग मैथ्स 12 2024 PYQs में आगे बढ़े।